बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, तारीख ने यह भी देखना था कि जिस शख्स को जेल में डाला गया, जाली मुकदमात में फंसाकर अडियाला जेल में 10-10 साल की सजाएं सुनाई गईं और लाडले के लिए फील्डिंग सेट करने के लिए तमाम रियासती इदारों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इलेक्शन के दिन अवामी ताकत ने इस सारे मंसूबे को पाश पाश करके रख दिया है। जिस शख्स को सफ़े हस्ती से मिटाने की तैयारियां हो रही थी, अब उसकी ज़ात सियासत का महवर बन चुकी है। उस शख्स की वजह से अडियाला जेल भी पाकिस्तान की सियासत का मरकज बन चुका है। जी हाँ, इमरान खान ने सियासत में ऐसा छक्का मारा है कि एम्पायर से लेकर फील्डर तक सारे गेंद की तलाश में हैं, लेकिन कई दिन गुजरने के बावजूद उन्हें गेंद नहीं मिल पा रही। आलमी मीडिया पर इमरान खान की जीत के शादियाने बजने के बाद इमरान के मुखालिफिन के हाथ पैर फूलना शुरू हो गए हैं। शरीफ खानदान को जितवाने के लिए तमाम जतन नाकाम हो चुके हैं। कई दिनों तक जाली बैलेट पेपर्स छापने की कोशिशें भी बेसूद हो चुकी हैं, क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इंकिशाफ ने पूरे मुल्क में भौचाल पैदा कर दिया है। घर के भेदी ने लंका ढा दी है। बड़ी बड़ी शख्सियात को अपना मुस्तकबिल तारीख होता दिखाई दे रहा है। ड्राइंग रूमों में छुपकर किए जाने वाले फैसलों की धज्जियां अवाम ने उड़ाकर रख दी हैं। धांधली में मुलविस अहम तरीन शख्सियात पर आर्टिकल 6 लागू करने की मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। पहिया अब उल्टा घूमना शुरू हो गया है। हवा का रुख देखते ही मौलाना की जबान भी चल पड़ी है। बिलावल जरदारी के माथे पर पड़ने वाले शिकन में कई सवालों का जवाब छुपा हुआ है। हर तरफ सन्नाटे की कैफियत है। 40 चोरों के टोले को अपने लाले पड़ चुके हैं। इन्हें मुसल्लत करने वालों की शिकस्त की कहानियां इंटरनेशनल मीडिया पर चल रही हैं। दुनिया भर में इमरान खान की शख्सियत को आइडियल करार दिया जा रहा है। यहाँ तक के पड़ोसी मुल्क के तज्जियाकारों ने कहना शुरू कर दिया है कि अगर सियासत सीखनी है तो इमरान खान से सीखी जाए, जिससे इंतखाबी निशान छीन लिया गया, एम्पायर्स को साथ मिलाकर इसके बंदे तोड़े गए, जाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाकर वफादारियां तोड़ी गईं, हजारों लोगों को जाली मुकदमात में जेल भेजा गया, लोगों के घरों की दीवारों को टाप कर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, एक शख्स को दीवार से लगाने के लिए रियासत की पूरी ताकत को झोंक दिया गया, जाली निगरान सेटअप के जरिए इलेक्शन को बार बार मुलतवी करवाया गया, आवाम को मायूस करने के लिए बार बार नए नए हथकंडे इस्तेमाल किए गए, महंगाई का पहाड़ तोड़कर आवाम की तवज्जो असल मामले से हटाने की कोशिश की गई, खुद साख्ता वाकयात करवाकर मीडिया का पेट भरने की कोशिश की गई ताकि इमरान खान का जिक्र न चल सके, मीडिया पर इसका नाम तक लेने की पाबंदी आयद की गई, बार बार सोशल मीडिया पर वार किए गए, रात के अंधेरों में इंटरनेट से छेड़छाड़ करके उस शख्स की डिजिटल कैंपेन को सबूताज करने की कोशिशें की गई, उसे इलेक्शन की मुहिम चलाने तक की इजाज़त नहीं दी गई और इलेक्शन वाले दिन मोबाइल नेटवर्क बंद करके लोगों को हल्के की तफसीलात से महरूम रखा गया। पोलिंग स्टेशन पर मिसगाइड करने वाले एहलकार छोड़े गए ताकि लोग मायूस होकर वोट दिए बगैर चले जाएं। वोटिंग का अमल जानबूझकर सुस्त रखा गया ताकि लोग रश देखकर ही भाग जाएं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक दस्तखत करने में 5 से 10 मिनट लेते रहे। इन तमाम हथकंडों, साजिशों और ड्राइंग रूमों के इन मंसूबों को आवाम ने जिस तरह पाश पाश करके रख दिया है, इसकी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं मिलती हो। कम अज कम दौरे हाजिर की तारीख में ये बात दुनिया के किसी खित्ते में सुनने को नहीं मिलती। यही वजह है कि इमरान खान की जीत को दुनिया भर में इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है। लंबे लंबे कॉलम्स लिखे जा रहे हैं। इसे एक केस स्टडी के तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया भर के सियासतदानों और तहरीक चलाने वालों के लिए इसे मशअल राह के तौर पर देखा जा रहा है। तज्जियाकार कह रहे हैं कि सियासत करनी है तो ऐसी करो, आवाम का दिल जीतना है तो ऐसे जीतो, कुर्बानियां देनी है तो ऐसे देना सीखो, अपने नजरिए पर किस तरह डटकर खड़ा होना है इस शख्स से सीखो जो अडियाला जेल में बैठकर पाकिस्तान की सियासत को हैंडल कर रहा है और तने तनहा इस जाली निज़ाम और इसके मुसल्लत करने वालों से मुकाबला कर रहा है। इस शानदार जीत को देखकर बड़े बड़े लोगों के खून खुश्क हो चुके हैं। इस बार इतने वोट पड़े हैं कि इन्हें तब्दील करने के लिए कई कई दिन लग रहे हैं, जिसकी ताब ना लाते हुए कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा को बिलाखिर इस धांधली के मंसूबे से पर्दा हटाना पड़ा और चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस को भी धांधली का जिम्मेदार करार देकर इन समेत सबको करार वाकई सजा देने और लटकाने की बात करके कमिश्नर रावलपिंडी ने पूरे निज़ाम को हिलाकर रख दिया है, जिसे माफिया की जानिब से जहनी मरीज करार देने की अब कोशिशें की जा रही हैं। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने चीफ इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया है। मरियम औरंगजेब की जली कुटी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक और मंसूबे से पर्दाफाश कर दिया है, वो ये कि अब इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए माफिया अब इनकी जान के दर पे हो चुकी है। मरियम औरंगजेब के जरिए कहलवाया गया कि इस फितने का 2014 में ही सर कलम हो जाना चाहिए था।
यानी कि वजीराबाद में कातलाना हमले में मौजजाती तौर पर जिंदा बच जाने वाले इमरान खान को एक और बार जानलेवा धमकियां दी जा रही हैं। और तो और इनकी वाइफ बुशरा बीबी की जेल में अचानक से अब तबीयत खराब हो चुकी है। इनके वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने खाने में जहर या इस जैसी कोई चीज मिलाने का इम्कान जाहिर कर दिया है। उनका कहना था कि ऐसा खाना बुशरा बीबी को इस बार दिया गया जो आज से पहले कभी भी इन्हें सर्व नहीं किया गया था। मतलब साफ जाहिर है कि माफिया इलेक्शन में शिकस्त के बाद आपे से बाहर हो चुकी है। लाहौर की प्रिंटिंग प्रेस में नवाज शरीफ को जितवाने के लिए जाली बैलेट पेपर्स मिलने का जो इंकशाफ हुआ है, इसने सबको हिलाकर रख दिया है। बिलावल और आसिफ जरदारी भी शदीद मायूसी के आलम में हैं। उन्हें सिंध से धांधली के शदीद तरीन इल्जामात का सामना है। ऐसे में इमरान खान को रास्ते से हटाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं और अब इंटरनेशनल ग्रेड गेम में दरारें पड़ने जा रही हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक 180 से ज्यादा सीटें इमरान खान के पास आ चुकी हैं। अगर इमरान खान इक़्तिदार में आ गया तो आलमी मंजरनामा बदल सकता है। इसलिए अब खेल के आखिरी दिनों में बड़ी बड़ी ताकतों के स्टेक्स दाव पर लग चुके हैं। कई मुमालिक इमरान खान की आमद के बाद अपनी खारजा पॉलिसी बदलने के लिए भी तैयार बैठे हैं। ऐसे में माफिया पीडीएम पार्ट 2 बनाकर लगड़ी लूली हुकूमत बनाने की आखिरी सर तोड़ कोशिशें कर रही है और गले सड़े निजाम के अलम बरदारों की आखिरी सांसें चल रही हैं। इमरान खान पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो इक़्तिदार में आकर इंतकामी कार्रवाइयां ना करें और पार्लिमानी सिस्टम को ख़त्म करके सदारती निज़ाम ना लाएं। ये शर्तें इमरान खान के सामने रख कर गोया शिकस्त तस्लीम की जा रही है। यही वजह है कि इलेक्शन के बाद का जो मरहला अब शुरू हो चुका है, ये खेल अब दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है जिस पर दुनिया भर की नज़रें लग चुकी हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।